जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े और गंभीर कोर्ट केस की, जो 2020 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुए अपराध से जुड़ा है। ये मामला इतना बड़ा था कि इसे सीबीआई को सौंपा गया और अब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। इस वीडियो में हम आपको इस केस की पूरी स्टोरी बताएंगे, ताकि आप समझ सकें कि इस मामले में क्या हुआ, कौन कौन शामिल है और कोर्ट ने क्या फैसला लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला है क्या। ये कहानी शुरू होती है 14 सितंबर 2020 को, जब उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक गांव में एक लड़की के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। लड़की का भाई, जिसे हम इस वीडियो में शिकायतकर्ता कहेंगे, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि उसकी बहन और माँ खेत में चारा लेने गई थी। उसकी बहन थोड़ी दूर पर थी। तभी एक लड़के, जिसका नाम संदीप था, उसने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। लड़की जब चिल्लाई तो उसकी मां ने आवाज दी और संदीप भाग गया। यह हादसा सुबह 9:30 बजे हुआ था। शिकायतकर्ता को अपने दोस्त छोटू ने यह बात बताई। वो अपनी दादी और कुछ लोगों के साथ खेत में पहुंचा। वहां उसकी बहन, जिसे हम पीड़िता कहेंगे, बेहोशी की हालत में थी। जब उससे पूछा गया तो उसने संदीप का नाम लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता और उसकी मां पीड़िता को लेकर चांदपा थाने गए। अब यहां से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। थाने में उस समय दिनेश कुमार वर्मा एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि उसकी बहन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। शिकायतकर्ता ने पुलिस से गाड़ी मांगी, पर पुलिस ने कहा जैसे लाए हो वैसे ही ले जाओ। आखिरकार शिकायतकर्ता ने एक शेयर ऑटो में अपनी बहन को हापुड़ जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में पीड़िता को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उसे 2 बार खून की उल्टी हुई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाना होगा। शिकायतकर्ता और उसके परिवार वाले पीड़िता को अलीगढ़ ले गए, जहां रात 8-9 बजे उसका इलाज शुरू हुआ। इस दौरान एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल उनके साथ थे। 16 सितंबर को पीड़िता को थोड़ा होश आया। उसने अपनी मां को बताया कि संदीप के साथ 3 और लोग, रामू, रवि और लवकुश ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। संदीप ने उसे खेत में घसीटा था। यह सुनकर शिकायतकर्ता ने 17 सितंबर को हापुड़ के एसपी को अर्जी दी। 19 सितंबर को पुलिस अलीगढ़ अस्पताल गई और 22 सितंबर को मजिस्ट्रेट ने पीड़िता का बयान दर्ज किया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। 24 सितंबर को उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया और 29 सितंबर 2020 को पीड़िता की मौत हो गई। मौत के बाद मामला और बड़ा हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 29 सितंबर की रात 12-1 बजे पुलिस पीड़िता का शव एम्बुलेंस में लेकर गांव आई। डीएम और एसपी जैसे बड़े अधिकारी भी वहां थे। उन्होंने कहा कि शव को रात में ही जलाना होगा। परिवार ने कहा कि वो सुबह 6 बजे अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती शव को ले जाकर रात में ही जला दिया। ये बात बहुत ही विवादास्पद रही और लोगों में गुस्सा भड़क गया। इसके बाद 10 अक्टूबर 2020 को केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने 11 अक्टूबर को एक नई एफआईआर दर्ज की, जिसमें हत्या की धारा 302, बलात्कार की धारा 376 डी और SC/ST एक्ट के आरोप शामिल थे। सीबीआई ने जांच शुरू की और 18 दिसंबर 2020 को 4 लोगों, संदीप, लवकुश, रामू और रवि के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। सीबीआई ने पुलिस वालों की भूमिका की भी जांच की, खासकर दिनेश कुमार वर्मा, जो उस समय थाने के एसएचओ थे। सीबीआई ने पाया कि दिनेश ने पीड़िता की गोपनीयता की रक्षा नहीं की। थाने में मीडिया वालों को पीड़िता की फोटो और वीडियो लेने दिया। पीड़िता होश में थी, लेकिन उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। दिनेश ने अपने फोन में पीड़िता का वीडियो बनाया, जिसमें उसने जबरदस्ती की बात कही थी, लेकिन इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। पीड़िता को बलात्कार की जांच के लिए डॉक्टर के पास नहीं भेजा गया। थाने में 2 पुलिस की गाड़ियां थी, लेकिन फिर भी पीड़िता को ऑटो से अस्पताल भेजा गया। जनरल डायरी में गलत बातें लिखी गईं, जैसे कि एक महिला कांस्टेबल कृष्णा को पीड़िता के साथ भेजा गया, जबकि वो बाद में थाने में आई थी।
सीबीआई ने दिनेश के खिलाफ 166A कानून की अवज्ञा और 167 गलत दस्तावेज बनाना के तहत चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को दिनेश यानी एसएचओ को समन किया। अब आगे की कहानी में दिनेश हाईकोर्ट आता है। दिनेश ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की कि उसके खिलाफ केस और समन ऑर्डर रद्द किया जाए। एसएचओ दिनेश ने दलील दी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। पीड़िता को अचानक थाने में लाया गया था और वहां भीड़ थी। मीडिया वाले आज़ादी के नाम पर आए और तस्वीरें ली। दिनेश यानी एसएचओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ सकते थे। पीड़िता की हालत देखकर दिनेश ने उसे जल्दी अस्पताल भेजा और उसने ये भी दलील दी कि जबरदस्ती शब्द को समझने में गलती हुई, लेकिन ये इरादतन नहीं था। उसने आगे बोला कि थाने में सिर्फ एक गाड़ी थी, इसलिए ऑटो में भेजा गया। जनरल डायरी की गलतियां छोटी थीं और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। एसएचओ दिनेश के अधिवक्ता ने कई पुराने कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जैसे ललिता कुमार बनाम यूपी सरकार और अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश, ये साबित करने के लिए कि दिनेश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। आगे सीबीआई ने दलील दी और कहा, दिनेश ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। पीड़िता की गोपनीयता की रक्षा करना उनका काम था, लेकिन उन्होंने मीडिया को रोकने की कोशिश नहीं की। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि पीड़िता होश में थी और उसने जबरदस्ती ये शब्द कहा था, लेकिन दिनेश ने न तो उसका बयान लिया और न ही बलात्कार की जांच के लिए उसे भेजा। सीबीआई ने यह भी बताया कि मेडिकल जांच का पत्र साधारण तरीके से भरा गया था, जिसमें कोई खास जानकारी नहीं थी। जनरल डायरी में गलत बातें लिखी गईं, जैसे कि महिला कांस्टेबल के बारे में, जो वहां थी ही नहीं। सीबीआई ने कहा कि यह सब दिखाता है कि दिनेश यानी एसएचओ ने कानून का पालन नहीं किया और लापरवाही की। सीबीआई ने कहा कि दिनेश के खिलाफ धारा 161A और 167 के तहत पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने पहले उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी और अब ट्रायल शुरू हो चुका था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और रिकॉर्ड देखा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं कि दिनेश ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की। पीड़िता का वीडियो जिसमें उसने जबरदस्ती शब्द कहा था, यह साफ दिखाता है कि यह बलात्कार का मामला था, लेकिन दिनेश ने इसकी अनदेखी की। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश कहते हैं कि पीड़िता की पहचान छुपानी चाहिए, लेकिन दिनेश ने मीडिया को थाने में तस्वीरें लेने दी। जनरल डायरी में गलत प्रविष्टियां दिनेश की सहमति या निर्देश पर हुई, जो धारा 167 आईपीसी के तहत अपराध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत केस तभी रद्द किया जा सकता है जब कोई सबूत ना हो, लेकिन यहां सबूत हैं और यह मामला ट्रायल कोर्ट में तय होगा, इसलिए दिनेश की अर्जी खारिज कर दी गई। दोस्तों, ये केस हमें कई बातें सिखाता है। पहला, पुलिस को संवेदनशील मामलों में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, पीड़िता की गोपनीयता और इज्जत की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तीसरा, अगर कोई गलत काम होता है तो सीबीआई जैसी एजेंसी उसे उजागर कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस केस में पीड़िता और उसके परिवार को बहुत ही ज्यादा दुख झेलना पड़ा। पुलिस की लापरवाही ने मामले को और जटिल बना दिया। अब यह मामला ट्रायल कोर्ट में है, जहां उसकी पूरी जांच होगी और सच सामने आएगा। तो दोस्तों, इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि दिनेश यानी एसएचओ की गलती थी? क्या पुलिस को और सख्त नियम की जरूरत है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की खबर मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद और खुद का ख्याल रखें।